अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं और उर्दू में आज हम सबक नंबर 9 लंका के मुसाफिर इस सबक को स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम सबक ख़्वानी करेंगे स्टूडेंट और समझेंगे कि क्या है इस लंका के मुसाफिर के लेसन में। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, तुमने श्रीलंका का नाम सुना? तुमने श्रीलंका का नाम तो सुना होगा। ये मुल्क हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़ है। स्टूडेंट, यहाँ पर बताया हुआ है बच्चों, तुमने श्रीलंका का नाम तो सुना होगा। श्रीलंका कहाँ है? साउथ साइड में। ओके, नॉर्थ अपर साइड होता है एंड साउथ लोअर साइड, यानी कि साउथ साइड में है, नीचे के साइड में है इंडिया के। ओके, ये मुल्क हिंदुस्तान के जुनूब यानी कि साउथ साइड में वाक़ है। अंडरस्टैंड? श्रीलंका कहाँ है स्टूडेंट? इंडिया के नक्शा जैसा कि होता है उसके डाउन साइड में, नीचे ये एंड हो रहा है ना इंडिया का नक्शा, तो इस साइड में जो है ये श्रीलंका है। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत पहले की बात है, मुसलमानों का एक बड़ा काफ़िला श्रीलंका में सफ़र कर रहा था। ओके स्टूडेंट, यानी कि एक बहुत पहले की बात है, मुसलमानों का एक बड़ा काफ़िला यानी कि जमात, ग्रुप, ठीक है। एक काफ़िला श्रीलंका में सफ़र कर रहा था। काफ़िले के अमीर जनाब शेख अब्दुल्ला थे। तो काफ़िले के जो है अमीर का नाम क्या था? शेख अब्दुल्ला, ठीक है, अमीर जनाब शेख अब्दुल्ला। ये काफ़िला एक घने जंगल से गुज़र रहा था। तो ये काफ़िला जो था, ये ग्रुप जो था, ये जमात जो थी स्टूडेंट, ये एक घने जंगल से गुज़र रही थी। जंगल घना होने की वजह से ये लोग रास्ता भटक गए। जंगल जो है घना होने की वजह से ये लोग जो है रास्ता भटक गए। रास्ते की तलाश में वो मारे फिरते रहे, यानी कि रास्ते की तलाश में, वो रास्ता भटक गए थे इसलिए वो रास्ते की तलाश में मारे फिरते रहे। तलाश यानी कि ढूंढना, ठीक है, रास्ता वो ढूंढ रहे थे, ठीक है, तलाश फाइंड करना, रास्ता वो ढूंढ रहे थे। इनके पास खाने पीने का जो सामान था वो भी ख़त्म हो गया। जो खाने पीने का सामान था वो भी ख़त्म हो गया। जब कोई जंगल में भटक जाता है तो उसके पास जो खाने पीने का जो सामान होता है स्टूडेंट, भटकने के बाद वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वक्त से पहले जो है खाने पीने का सामान जो है ख़त्म हो जाता है ना, तो इसी तरह से ख़त्म हो गया। भूख के मारे वो बेचैन हो गए और भूख के मारे जो है तमाम काफ़िले के लोग, ग्रुप के लोग जो हैं बेचैन हो गए। अंडरस्टैंड? सी नेक्स्ट। श्रीलंका के जंगलों में हाथी कसरत से पाए जाते हैं। अब श्रीलंका के जंगलों में जो है हाथी कसरत से पाए जाते हैं, कि ज़्यादा हाथी वहाँ होते हैं। काफ़िले वालों को जंगल में एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया जो अपने झुंड से बिछड़ कर इधर आ निकला था। अब देखिए स्टूडेंट, काफ़िले के लोगों को जो है एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया जंगल में, जो कि अपने झुंड से यानी ग्रुप से, वो भी जो है, अब हाथी का बच्चा भी ग्रुप से, उसके झुंड से बिछड़ गया। बिछड़ना यानी कि जुदा होना, अलग होना, यानी कि बहुत सारे हाथियों का झुंड होगा तो उसमें ये हाथी का बच्चा भी होगा। तो हाथी का बच्चा जो है दूसरे ही रास्ते निकल गया और झुंड से बिछड़ गया। अंडरस्टैंड? सब ने इसे घेर कर पकड़ लिया। अब सब ने क्या किया? इसको घेर कर पकड़ लिए। काफ़िले के अमीर ने पूछा, तुमने इस बच्चे को क्यों पकड़ा? यानी कि काफ़िले के अमीर ने फिर लोगों से सवाल किया कि तुमने इस हाथी के बच्चे को क्यों पकड़ा, है ना? इन्होंने बताया,
इन्होंने बताया कि हम भूख से बेताब है, हम भूख से बेताब है, बेताब यानी कि बेचैन है। इसे ज़ुबाह करके इसका गोश्त खाएंगे। ओके, यानी कि इसको ज़ुबाह करके जो है इसका गोश्त खाएंगे, किसका? हाथी के बच्चे का। तो ये ऐसा लोग सोचकर उसको लोगों ने पकड़ लिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इससे पहले स्टूडेंट हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये श्रीलंका का घना जंगल है ना, और इसमें जो है एक काफिला जो कि रास्ता भटक गया था, ठीक है, और वो हाथी का बच्चा जो झुंड से जुदा हो गया था, बिछड़ गया था। नेक्स्ट पेज है सी। अमीर साहब ने कहा मगर हाथी का गोश्त खाना तो हराम है, यानी कि हाथी का गोश्त खाना हराम है। हराम यानी कि नाजायज़ है, जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, हराम है। ओके, और अभी तुम इतने भूखे भी नहीं हो, यानी अभी इतने आप भूखे भी नहीं हो। हम फल वगैरह खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। गुजारा यानी कि काम चलाना, है ना, यानी हम फल वगैरह खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। हाथी तो है, हाथी है, लेकिन हाथी का गोश्त कैसा है? हराम है, जायज़ नहीं है। तो और अभी इतनी भूख भी नहीं है, तो हम फल वगैरह खाकर गुजारा कर सकते हैं। मेरा कहा मानो, इसका गोश्त ना खाओ, इसे छोड़ दो। यानी कि अमीर ने कहा, अमीर साहब ने क्या कहा कि मेरा कहा मानो और इसका गोश्त ना खाओ, इसे छोड़ दो। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ज़रूर कोई इंतज़ाम करेगा। ठीक है, तो देखिए सुनिए, यहाँ पर अमीर साहब कौन थे? वो शेख अब्दुल्ला। इनको जो है अल्लाह पर इतना यकीन था कि उन्होंने पूरी जो है ग्रोह को, जो कि पूरा के पूरा ग्रोह ये काम करने वाला था, तो इस तरह से उन्होंने समझा, है ना, अल्लाह ज़रूर कोई इंतज़ाम करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज़, लेकिन अमीर की बात किसी ने ना मानी। अमीर की बात, अमीर साहब की बात किसी ने ना मानी। इन्होंने हाथी के बच्चे को ज़ुबाह कर डाला और इसका गोश्त पकाकर खाए। ठीक है, खा गए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कि अमीर साहब की बात किसी ने भी नहीं माने और इन्होंने जो है हाथी के बच्चे को ज़ुबाह भी किया और गोश्त पकाकर खा गए। इन लोगों ने अमीर को भी खाने पर बुलाया, यानी कि इन लोगों ने अमीर को भी खाने पर बुलाया। अमीर ने खाने से इनकार कर दिया। अब अमीर ने जो है खाने से इनकार कर दिया, है ना। रात में अमीर बगैर कुछ खाए सोने चले गए। भूख की वजह से इन्हें नींद भी ना आई, यानी कि रात को जो है अमीर बगैर कुछ खाए जो है सोने के लिए चले गए और रात को इन्हें नींद भी ना आई। बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, बाकी सब लोग जो है गहरी नींद में सो रहे थे। चांदनी रात थी, चांदनी रात थी यानी कि चांद की रोशनी थी, है ना। आधी रात के करीब अमीर को ऐसा लगा जैसे ज़मीन हिल रही है। ठीक है, आधी रात को जो है अमीर को ऐसा लगा कि ज़मीन हिल रही है। इन्होंने इधर उधर नज़र डाली। क्या देखते हैं कि बहुत सारे हाथियों ने काफ़िले वालों को घेर लिया है। ठीक है, तो ज़मीन क्यों हिल रही थी? क्योंकि बहुत सारे हाथियों ने जो है काफ़िले को घेर लिया। इनमें से कुछ हाथी अपनी सूंड से सोए हुए लोगों का मुंह सूंघते और फिर इन्हें अपने पाँव से रौंद देते थे, यानी कि काफ़िले के जो लोग थे तो उनको जो है पूरे हाथियों ने घेर लिए और उनमें से कुछ हाथी अपनी सूंड से सूंड यानी कि ट्रंक, ठीक है, सूंड जो होती है हाथी की, वो ट्रंक से जो है सोए हुए लोगों का मुंह सूंघते और यानी मुंह सूंघते फिर इन्हें जो है अपने पाँव से रौंद देते थे। ठीक है, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट वो क्यों मुंह सूंघ रहे थे, है ना, क्योंकि उन्होंने हाथी का बच्चा ज़ुबाह करके खा लिया था, है ना। तो अब इससे देखेंगे हम आगे क्या होता है। ओके, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सी योर टुडेज़ होमवर्क। दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। अल्फाज और मानी लिख लेने आपको नोटबुक में। ओके, फॉर टू टाइम लिख लेना। अंडरस्टैंड। आई शैल स्टॉप हियर स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन then you can ask me. Thank you, jazakallah, take care, assalamu alaikum.